Hello friends and students, my name is रितेश राय from राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज पीक फैक्टर, और आरएमएस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट क्यों करते हैं, डिफरेंट वेव फॉर्म का हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे हमारे एग्ज़ाम में, जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा होता आरएमएस वैल्यू आपका होता क्या है। तो जब व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे हम, तो आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर। ओके, हम आरएमएस वैल्यू किसी भी सर्किट में, यदि मान लीजिए हम एसी सप्लाई दे देते हैं और उतने ही पार्टिकुलर टाइम में डीसी सप्लाई देंगे। एक्चुअली हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई को कंपेयर करने के लिए, कि मान लीजिए हम किसी सर्किट में किसी टाइम इंस्टेंट के लिए, पार्टिकुलर टाइम के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए, मतलब फिक्स ड्यूरेशन के लिए एसी सप्लाई एज वेल एज डीसी सप्लाई देते हैं तो कितना हीट जनरेट होगा, है ना। हम कंपेयर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ आरएमएस वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना हमारा क्या हुआ है, हीट ट्रांसफर हुआ है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है। यदि हम एसी सप्लाई देंगे उतना ही, यदि टाइम के लिए यदि डीसी सप्लाई देंगे तो हीट क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। तो रूट मीन स्क्वायर हमारा कंपेयर करता है एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई को, कि दोनों सप्लाई से किसी एक सप्लाई दे करके हम दूसरे सप्लाई से ही उतना ही हमारा क्या होगा, आपका हीट ट्रांसफर होगा। ओके, अब आते हैं कि हम डिफरेंट वेव फॉर्म के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारा जो होगा अब कि एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ different waveform तो जो हम आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा फॉर्मूला वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v इंटू डी टी, और इसी को v स्क्वायर होगा यहाँ पे। और इसी को हम यदि करंट के टर्म में बात करेंगे तो आई आर एम एस, जहाँ वोल्टेज होगा, आई आर एम एस इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर इंटू डी टी, जहाँ पे जो t होता है आपका टाइम पीरियड होता है, t जो होगा आपका टाइम पीरियड होगा। और हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या करते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट हम यदि आरएमएस वैल्यू, हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कि आरएमएस वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं, आरएमएस वैल्यू फॉर साइनसोडियल वेवफॉर्म, साइनसोडियल वेवफॉर्म। हमें करना क्या है, आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइनसोडियल वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या हो गया, साइनसोडियल वेवफॉर्म हो जाएगा। इस वेवफॉर्म को हम लोग एक्स एक्सिस पे थीटा ले लेंगे, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लेते हैं, और ये जो इक्वेशन होगा आपका v इक्वल टू होगा v नॉट साइन थीटा। ये आपका जीरो होता है,
ये आपका पाई होता है और ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका 2 पाई। और हम लेट कर लेंगे, लेट क्या भी इक्वल टू हमारा एक्सप्रेशन क्या है आपका भी नॉट साइन थीटा, वेयर भी नॉट क्या होता है आपका वेयर भी नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो मैक्सिमम को Vm से भी डिनोट करते हैं और Vp से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर इंटू डी थीटा। ओके, अब t क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो कहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रही है, 2 पाई पे। तो आप याद कर लीजिए कि साइनसोडियल वेवफॉर्म एंड कोसाइन वेवफॉर्म, दोनों वेवफॉर्म के लिए, साइन और कोसाइन वेवफॉर्म के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 पाई होती है। एक तरीका और है टाइम पीरियड पता करने के लिए कि जो ग्राफ मान लीजिए यहीं से स्टार्ट है, वही सेम नेचर ऑफ ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई से हो रहा है। तो जब सेम नेचर का ग्राफ आपका स्टार्ट होने लगे, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड होगा। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और v की वैल्यू क्या है आपका v नॉट साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी थीटा। ओके, और फिर इक्वल टू वी आर एम एस। अब ये वी नॉट स्क्वायर कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कोई मैग्नीट्यूड होगा, 100 वोल्ट 200 वोल्ट। तो उसको हम आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और हम इंटीग्रेशन जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं फाइंड करते हैं, साइन स्क्वायर का। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ब्रेक कर लेंगे। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। दिस कैन बी रिटेन एज वी नॉट स्क्वायर 2 पाई, ये 2 भी बाहर ला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये डी थीटा से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका थीटा, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका एक्स, है ना। सिमिलरली डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका साइन। सो साइन 2 थीटा बाई, हम कांस्टेंट से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं 0 to 2 पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब हम थीटा का जगह 2 पाई तो 2 पाई आ जाएगा। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, और साइन थीटा का जगह हम 2 पाई पुट करेंगे तो साइन 4 पाई, तो साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होगा, है ना। और साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, साइन वाला ये जो टर्म होगा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई से 2 पाई तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटेन एज, हम और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटेन एज, हम यहाँ पे लिख लें कि वी आर एम एस इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा वी नॉट, रूट यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में से रूट जाएगा, तो वी नॉट का क्या हो जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा वी नॉट, और नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा आपका √2। तो ये रिलेशन आ गया आपका कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू की क्या होती है आपकी √2 टाइम्स होती है ना, रूट मतलब वी नॉट बाई √2 2 टाइम से डिवाइड होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आरएमएस वैल्यू जो होगा साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए वो क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगा अपॉन √2 होगा। नेक्स्ट है आपका आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था
कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा कि AC को पास करेगा, मतलब पॉजिटिव पोर्शन को पास करेगा और नेगेटिव को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो केवल और केवल क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव पार्ट मिलता है। ये आपका थीटा हो गया। V इक्वल टू इक्वेशन V नॉट साइन थीटा, वहीं लेट कर लेंगे, लेट V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। फिर फॉर्मूला में यूज करेंगे V RMS स्क्वायर इक्वल टू 1/T जी इंटीग्रेशन 0 टू T V स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब हम करेंगे क्या, जो T है वो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड क्या है, ग्राफ कहाँ से हमारा क्या होगा, फिर से रिपीट होने लगेगा। तो जो ग्राफ हमारा 0 पे है आपका, है ना, 0 पे है, वो क्या है आपका 2 पाई से स्टार्ट होगा, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई। लेकिन जो हमें ग्राफ दिया है वो कहाँ से कहाँ दिया है, केवल और केवल 0 से पाई दिया है। तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई V नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, और ये वैल्यू क्या है आपकी 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। अब फिर वहीं V नॉट स्क्वायर बाहर हो जाएगा, V नॉट स्क्वायर बाहर ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, V नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका V RMS स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई। अब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा हो जाएगा और कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई, ये 2 पहले वाला बाहर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 202 पाई। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज V RMS का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई, थीटा का जगह क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका V नॉट स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, V नॉट स्क्वायर पाई, और ये टर्म तो क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, पाई से पाई हो गया, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज V RMS का होल स्क्वायर इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई 4। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज V RMS इक्वल टू V नॉट बाई 2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिलेशन होगा आपका कि जो RMS वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम अपॉन 2 होगी। ओके, जो भी मैक्सिमम होगी उससे 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी RMS वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारा RMS वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमें करना क्या है कि RMS वैल्यू फाइंड करना है, किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि जब हम AC सप्लाई देते हैं तो पॉजिटिव मिलता ही है, निगेटिव का भी क्या मिलता है, पॉजिटिव मिल जाता है। ओके, लाइक दिस, ये आपका थीटा हो गया 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। ये हो गया आपका वोल्टेज, इसकी वैल्यू हो गई V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। तो अब फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड की बात करें तो ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है, पाई से। तो इस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गया आपका, पाई हो गया फुल वेव रेक्टिफायर में। फिर वहीं लेट कर लेंगे, लेट क्या होगा आपका V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, और फॉर्मूला क्या होता है V RMS स्क्वायर इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 टू T V स्क्वायर इंटू डी थीटा, और T की वैल्यू क्या है पाई है, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और V की वैल्यू क्या है आपका V नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब इसको दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो V RMS स्क्वायर इक्वल टू 1/पाई, फिर V नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बाहर ले लेंगे, V नॉट स्क्वायर मैक्सिमम बाहर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 टू पाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। 2 को हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रेट कर दें तो डी थीटा का थीटा और कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2।
जीरो टू पाई, फिर वहीं साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी क्या होगा जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, हम यदि इसको लिखेंगे, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू पाई इंटू क्या हो जाएगा पाई, और पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये रिलेशन आएगा वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। आर एम एस वैल्यू जो है वो मैक्सिमम, वी नॉट क्या है आपका, वी नॉट है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओके। और जो वी नॉट है, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या है वी एम से भी डिनोट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हम वी पी से भी डिनोट करते हैं ना, पिक वैल्यू को भी हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, ओके। तो एक चीज और है कि जो आपका जो साइनसोडियल वेवफॉर्म की जो वैल्यू होगी वही जो फुल वेव रेक्टिफायर है वही उसकी भी वैल्यू होगी, है ना। जो साइनसोडियल वेवफॉर्म की वैल्यू होती है वही सेम वैल्यू जो होती है आपका फुल वेव रेक्टिफायर के भी होगी। अब जैसे साइनसोडियल वेवफॉर्म का जो आरएमएस वैल्यू आएगी वही सेम आपका क्या होगा, आपका फुल वेव रेक्टिफायर का भी होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं आरएमएस वैल्यू फॉर रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, ओके। तो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के लिए पहले वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, करेंगे हम, उसके बाद हम लोग उसके एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो वेवफॉर्म जो है आपका इस तरीके का वेवफॉर्म को हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं, लाइक दिस, ओके। मान लीजिए हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले लें तो 0 t/2 और ये क्या हो गया आपका t हो गया, ओके। ये कैपिटल और ये वोल्टेज हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू V नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस V नॉट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है आरएमएस के लिए, आपका ये जो वैल्यूज होगी आपका क्या होगी, फॉर्मूला जो होता है आपका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है वी आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t वी स्क्वायर, वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 1/t इंटू 0 to t वी स्क्वायर इंटू डी टी, ओके। तो अब हम जो यहाँ पे जो पहले इसके पहले जो हमारी वैल्यू थी, इसके पहले जो भी वैल्यू थी वो हमारी क्या होती थी साइनसोडियल वेवफॉर्म हुआ करता था। तो साइनसोडियल वेवफॉर्म आपका है जो साइनसोडियल वेवफॉर्म जो है उसके लिए इक्वेशन हमारी क्या होती थी v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा होती थी। लेकिन अब जो है हमारा अब जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, अब जो हमारी वैल्यू है हमारी है, तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी आर एम एस का होल स्क्वायर। अब जो वेवफॉर्म है हमारी 0 से t/2 अलग नेचर है और t/2 से t, तो इसको अब ब्रेक कर लेंगे 1/t 0 से 2 t/2, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी v नॉट है आपकी, तो ले लेंगे v नॉट इंटू डी टी प्लस अब क्या ले लेंगे t/2 से t/2 से t, और इस केस में वैल्यू क्या है माइनस वी नॉट है। वैसे स्क्वायर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले में एक्सप्रेशन में क्या आपका स्क्वायर है। तो दिस कैन बी रिटन एज वी आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/t वी नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, तो t 0 to पाई। सिमिलरली फिर यहाँ डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका t/2 से t,
ये जीरो, ये टी बाई टू है, पाई नहीं है सॉरी, टी बाई टू है, ये टी है। ये हो गया आपका वी नॉट स्क्वायर बाई टी, ये अपर लिमिट टी बाई टू माइनस जीरो, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट टी बाई टू, टी बाई टू से टू बाई टू क्या हो जाएगा कैंसिल, टी से टी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो जो आएगा आपका एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट, मतलब ट्रेंगुलर वेवफॉर्म के लिए, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म के लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होती है। मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट होता तो आरएमएस कितना होता, 100। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपका आरएमएस के इक्वल होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका आरएमएस वैल्यू फॉर ट्रेंगुलर वेवफॉर्म, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि ट्रायंगल के लिए क्या करना है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके पेपर में। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं लाइक दिस, ये आपके टाइम के रिस्पेक्ट में टी, ये 0 कैपिटल टी, 2t, 3t, 4t, और इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो हम ले लेते हैं v नॉट, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लेते हैं। तो अभी तक के इक्वेशन में हमें क्या होता था, जो भी वेवफॉर्म होती थी तो हमें इक्वेशन पता होता था, बट इसमें हमें कुछ पता नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अब हम देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एक लाइन है, कहाँ से स्टार्ट है, ओरिजिन से, और ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, और यहाँ पे क्या होगा आपका t, v नॉट। इसका मतलब है कि x1 हमारा क्या हो गया 0, पहला जो होता है ये हो गया x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2, और x2 क्या हो गया आपका कैपिटल T, और y2 क्या हो गया आपका y2 हो गया v नॉट। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, तो y1 क्या होता है आपका 0 होता है, y2 क्या है v नॉट v1, y2 माइनस y1 क्या है 0, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है आपका कैपिटल T, ये हो गया x माइनस 0। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज y इक्वल टू v नॉट अपॉन कैपिटल T इंटू x। अच्छा x नहीं, x स्मॉल t है, ये y और x तब होता है ना जब x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो x का क्या है t है, और y पे क्या हमारा है v है। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं v इक्वल टू v नॉट बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब इसको हमें क्या करना है फार्मूले में पुट करके, तो फार्मूला हम यूज करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो यूज करेंगे क्या फार्मूला होता है, वी आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी टी। अच्छा टी क्या है, टी ही है, क्योंकि टी से ही हमारा ग्राफ रिपीट टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है टी है, तो 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है v नॉट बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इंटू डी टी। तो v नॉट बाई कैपिटल टी कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो v नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाहर हो गया, 0 टू कैपिटल टी स्मॉल टी स्क्वायर इंटू डी टी। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज v नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका टी क्यू बाई 3, 0 टू कैपिटल टी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज वी आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी, ये भी टी क्यू है आपका बाई 3 होगा, तो ये कट गया आपका। तो हमारी रिलेशन क्या आ जाएगा कि जो वी आर एम एस है आपका, वी आर एम एस वो वी नॉट बाई रूट 3, जो भी आर एम एस वैल्यू होगी ट्रेंगुलर वेवफॉर्म की वो मैक्सिमम वैल्यू की क्या होगी अपॉन रूट 3 होगी, ये आपका
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर ये बहुत ही पूछा जाता है पेपर में, आपके डिफिनीशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो इट इज डिनोटेड बाई KF and defined as ratio of RMS value to the average value। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं KF, और KF इक्वल टू क्या हो गया आपका, KF इक्वल टू हो गया RMS वैल्यू टू द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू। ओके, RMS और एवरेज का जो हम रेशियो ले लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, फॉर्म फैक्टर होगा। ओके, और यदि हम साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए फॉर साइनसोडियल वेवफॉर्म, हम साइनसोडियल वेवफॉर्म हम यदि फॉर्म फैक्टर फाइंड करना चाहें तो RMS वैल्यू मैक्सिमम के टर्म में क्या आ गया आपका V0/√2, और एवरेज वैल्यू क्या आता है आपका 2V0/π। तो V0 से V0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.11। तो जो फॉर्म फैक्टर आता है आपका साइनसोडियल वेवफॉर्म साइनोसोडियल और फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों की वैल्यू जो आती है सेम आती है, चाहे साइनसोडियल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालो या फिर आपका क्या हुआ, आप चाहें इसका आप चाहें फुल वेव उसका भी निकालो, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। ओके, तो हम फॉर्म फैक्टर जब भी फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, RMS और एवरेज दोनों का रेशियो ले लेंगे और वही क्या हो जाएगा, और आपकी वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट क्या है आपका पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर, जब भी हम पीक फैक्टर की बात करेंगे तो पीक फैक्टर को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई KP। हम किस पे डिनोट करेंगे, KP से, एंड डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जिसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू। तो दिस कैन बी रिटन एज KP इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू। ओके, तो बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों फॉर्मूले में। तो अब करेंगे क्या हम कि ये याद करने का तरीका है कि जब भी पीक फैक्टर की बात करेंगे, जब भी पीक फैक्टर की, तो हमेशा पीक मतलब मैक्सिमम आपका न्यूमरेटर में होगा और RMS क्या होगा आपका डिनोमिनेटर में होगा।
ओके। और हम यदि साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए मान लीजिए साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए पीक फैक्टर फाइंड करें फॉर साइनसोडियल वेवफॉर्म, तो हम किसी भी वेवफॉर्म का फाइंड कर सकते हैं। पीक फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट होगा अपन आर एम एस। तो आर एम एस की वैल्यू क्या होती है? वी नॉट बाई रूट टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो के पी इजकल टू रूट टू होगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.414। तो मतलब कहने का क्या है कि पीक फैक्टर जो होगा हमारा साइनसोडियल वेवफॉर्म और फुल वेव रेक्टिफायर, साइनसोडियल वेवफॉर्म और साइनसोडियल वेवफॉर्म एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी? सेम आएगी। ओके। सिमिलरली हम हाफ वेव रेक्टिफायर का, सिमिलरली हम डिफरेंट वेवफॉर्म का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल का यदि आपको सही लग रहा है कंटेंट और वीडियो, तो और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।